एंजेलिना जोली। हॉलीवुड ग्लैमर का मिलन हार्ट ऑफ गोल्ड से दुनिया की सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक एंजेलिना जोली की कहानी, जिनका अतीत भी अंधकारमय है। एंजेलिना जोली एक प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेत्री है जो कई बार सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री रही है। उन्होंने अपने करियर में बाद में फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया है। वह अपने मानवीय कार्यों के लिए भी बेहद प्रसिद्ध है। एंजेलिना का जन्म 4 जून 1975 को लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके माता पिता जॉन वॉइट और मार्शला बेंटेड थे, जो दोनों ही अभिनेता थे। उनके पिता जॉन वॉइट एक बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार विजेता अभिनेता थे। हालांकि उनकी मां ने अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपने करियर को धीमा कर दिया था। एंजेलिना जोली का एक भाई भी है जिसका नाम है जेम्स हेवन है। पिता के साथ मनमुटाव के कारण दोनों भाई बहनों ने अपने नाम से वॉइट हटा दिया। लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क के बीच आगे पीछे जाने के बाद एंजेलिना को अपने हाई स्कूल के वर्षों के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वह बेवर्ली हिल्स हाई स्कूल में गई, लेकिन उसने पाया कि बहुत से दूसरे बच्चे बहुत दिखावटी थे और उसके साथ अलग व्यवहार करते थे, क्योंकि उसका परिवार उतना समृद्ध नहीं था। हालांकि उसके माता पिता प्रसिद्ध थे, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया था और उसकी मां मामूली वेतन पर जीवन यापन कर रही थी। एंजेलिना जोली अपने किशोरावस्था के परेशानियों के बारे में बहुत खुलकर बात करती है। उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया और खुद को काटा और अनिद्रा और खाने के विकारों में जूझती रही है। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने ड्रग्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उनका दावा है कि उन्होंने अपने 20वीं की उम्र तक हर संभव ड्रग का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि 2 बार आत्महत्या का प्रयास भी किया। एक बार जब वह 19 साल की थी और दूसरी बार 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी हत्या के लिए एक हत्यारे को काम पर रखने का प्रयास किया। उन्होंने 16 साल की उम्र से ही पेशेवर रूप से अभिनय करने का फैसला किया, लेकिन यह कठिन शुरुआत थी। उन्होंने अपने भाई की फिल्मों में अभिनय किया और लेनी क्रेविटज, मीटलोफ और द लेमनहेड्स जैसे कलाकारों के कई संगीत वीडियो में भी काम किया। उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म 1995 में हाकर्स एज थी, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई। एंजेलिना जोली ने कुछ फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, लेकिन आलोचकों ने उन्हें बहुत कम सफलता दी। ज्यादातर ने कहा कि वह सिर्फ एक सुंदर चेहरा थी जो मुंह फुलाती थी। 1997 तक एंजेलिना जोली का करियर उड़ान भरता रहा। उन्होंने फिल्म जॉर्ज वॉलेस में अभिनय किया और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। अगले वर्ष उन्होंने HBO फिल्म GIA में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने लगातार दूसरी बार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। साथ ही एमी के लिए नामांकन और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड से पुरस्कार भी जीता। हालांकि उनका अभिनय करियर काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन एंजेलिना जोली को अपने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां बनी रही। 24 साल की उम्र में उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वे बहुत बीमार हो गई। उन्होंने 72 घंटे मनोरोग वार्ड में बिताने पड़े, लेकिन अंततः उन्हें छुट्टी दे दी गई। एंजेलिना जोली का फिल्मी करियर लगातार मजबूत होता गया। वह अपने शुरुआती संघर्षों से उभरी और एक बहुत ही मेहनती अभिनेत्री थी, जो अक्सर एक साल में एक से ज्यादा फिल्में रिलीज करती थी। जैसे वह और ज्यादा मेहनत करती गई, उसे अपने आलोचकों से ज्यादा प्रशंसा मिलने लगी। जब उसने गर्ल इंटरप्टेड में अभिनय किया, उसने बॉलीवुड में एक बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में अपनी स्थिति पूरी तरह से स्थापित कर ली थी और अपना तीसरा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। उसे अपना पहला अकादमी पुरस्कार भी मिला। इसके बाद एंजेलिना जोली ने अपनी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म गॉन इन 60 सेकंड्स में अभिनय किया, जिसके तुरंत बाद टॉम रेडर फिल्म आई। दोनों ही बड़ी व्यावसायिक फिल्में थी और जोली को एक बेहद हाई प्रोफाइल करियर की ओर ले गई। 2001 में कंबोडिया में फिल्म लारा क्रॉफ्ट टॉम रेडर की शूटिंग के दौरान एंजेलिना जोली को एक जीवन बदल देने वाला अनुभव हुआ। उन्होंने एक युद्धग्रस्त देश की खोज की और उस समय कंबोडिया में हो रहे मानवीय संकट को पहली बार देखा। फिल्मांकन के बाद वापस आने पर कंबोडिया और फिर पाकिस्तान चली गई, जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को $1 मिलियन का दान दिया। एंजेलिना जोली ने अगले 10 साल UNHCR के साथ 40 से अधिक मिशन पर बिताए, जहां उन्होंने 30 से अधिक देशों में शरणार्थियों से मुलाकात की। उनका मुख्य लक्ष्य शरणार्थियों के लिए जागरूकता बढ़ाना था, जिसे उन्होंने 2003 में प्रकाशित एक पुस्तक में शामिल किया। पुस्तक का नाम नोट्स फ्रॉम माय ट्रेवल्स था और यह उनकी फिल्म बियॉन्ड द बॉर्डर्स के साथ रिलीज हुई थी।
अंजेलिना ने दुनिया को दिखाया कि आप अपनी प्रसिद्धि और धन का उपयोग अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं और उन्होंने हमेशा ऐसा किया है। अपने निजी जीवन के संदर्भ में अंजेलिना जोली ने 3 बार शादी की है, लेकिन उनकी सबसे उल्लेखनीय शादी साथी फिल्म स्टार ब्रैड पिट के साथ होगी। इस जोड़े के 6 बच्चे हैं, 3 गोद लिए गए हैं और 3 जैविक रूप से गर्भ धारण किए गए हैं। उसने यह बहुत अच्छी तरह से जाना है कि उसने जिन बच्चों को गोद लिया है वह अपनी जड़ों के बारे में जानते हैं और उन्हें एक दूसरे की दुनिया में लाया जा रहा है, न कि उन्हें सिर्फ उसके जीवन में लाया जा रहा है। एंजेलिना जोली के जीवन से हम क्या सबक सीखते हैं? एंजेलिना वास्तव में हमारे समय के सबसे प्रेरणादायक महिला में से एक है और वास्तव में दुनिया भर के लोगों के लिए उदाहरण है। बहुत से लोग अपनी किशोरावस्था में संघर्ष करते हैं, खास तौर पर बदमाशी के साथ। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन का यह चरण अस्थायी है और आप दुनिया में अपना स्थान पा लेंगे। एंजेलिना जोली ने बड़े होने के दौरान कुछ बहुत कठिन समय का सामना किया और यहाँ तक कि आत्महत्या के कुछ प्रयास भी किए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अब तक के सबसे सफल अभिनय करियर में से एक बनाया। दृढ़ता और कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण है। एंजेलिना जोली को अपने करियर की शुरुआत में अपने अभिनय के लिए बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा। बहुत से फिल्म समीक्षकों ने कहा कि वह अभिनय नहीं कर सकती और वह हमेशा अपने लुक पर निर्भर रहती है। एक अभिनेत्री के रूप में काम करने के लगभग 6 साल बाद आखिरकार उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलोचकों की प्रशंसा इसके बाद मिलनी थी, लेकिन उन्होंने वर्षों तक लगातार प्रयास करने के बाद इसे अर्जित किया था। अपने सपनों को कभी न छोड़े, भले ही आप अच्छे नहीं चलते रहे हो, कभी कभी दूसरी की मदद करने से आपकी भी मदद हो सकती है। एंजेलिना जोली ने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया। जब उनका करियर स्थापित हो चुका था, तभी यह स्पष्ट था कि वह अभी भी अपनी कुछ समस्याओं से गुजर रही थी। एक बार जब उन्होंने दूसरों की मदद करने की अपनी यात्रा शुरू की, तो उन्हें वास्तव में एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन मिला। यह एक बहुत बड़ी सीख है जो दिखती है कि जब आप किसी की खुशी हासिल करने की मदद करने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं, तो आपको भी आंतरिक खुशी मिलती है। ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।